प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की जारी। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के जरिए दिया वीडियो संदेश, बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भिलाई में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का हुआ समापन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना के जरिए दुर्ग जिले में पशु नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने उन्नत नस्ल हो रहे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी की। उन्होंने 16,800 करोड़ रुपए जारी किए। इससे 8 करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 बहुग्रामीण योजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन पर 1,585 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 315 गांवों के 8,80,000 लोगों को लाभ होगा। बेलगावी पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने 450 करोड़ रुपए की लागत से बने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने शिवमोगा, शिकारीपुरा, राणेबेन्नूर की नई रेलवे लाइन और कोटे गनगुहरु रेलवे कोचिंग डिपो सहित 2 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिवमोगा का विकास कर्नाटक में विकास की नई इबारत लिखेगा। पहले जब कर्नाटका के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टियर 2 सिटी तक, टियर 3 सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवमोगा का विकास इसी सोच का परिणाम है। भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री ने यहां 215 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सड़क विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट के उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा हर प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। साथियों, भारत में जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में लोक कल्याण की भूमिका पर सभी हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाए कि किस तरह उन्हें पारदर्शी बनाया जा सकता है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की
नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पारदर्शिता बरती जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाओं को समय पर लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का भिलाई में समापन हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाएं भी पिछड़ा वर्ग और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जो भूमिका पिछड़ा वर्ग का और पिछड़ा वर्ग के हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी, क्योंकि जितने भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार हो, वो पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार समर्पित भाव से काम कर रही है। वो चाहे किसानों के लिए 0 इंटरेस्ट रेट में सहकारी बैंक का कर्जा देने का है, या फिर किसानों के जीवन में परिवर्तन आए उसके लिए पीडीएस सिस्टम और प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की कंप्लीट चेन बनाकर धान खरीदी की व्यवस्था को मजबूत किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार की निष्क्रियता एक प्रमुख मुद्दा होगा। मुद्दे इस सरकार के करप्शन के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा। डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए हैं, निर्माण कार्य, विकास कार्य सब ठप हैं, इन मुद्दों को उठाया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर के 275 पार्टी प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बेमेतरा में युवा संसद का आयोजन किया। इस युवा संसद में क्षेत्र के युवाओं ने संसदीय कार्यप्रणाली का चित्रण किया, साथ ही विभिन्न विषयों पर अपने विचार भी रखे। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि सांसद विजय बघेल थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने और विधेयकों के निर्माण से लेकर उसके मंजूर होने तक की जानकारी के लिए खेल मंत्रालय द्वारा युवा संसद विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारतवर्ष है। वहाँ पर पूरे देश के भविष्य के बारे में चर्चा होती है, हर लोगों के बारे में चर्चा होती है, हर वर्ग कैसे खुशहाल रहे, कैसे बहुत सारी ऐसी व्यवस्था जो अंग्रेजों के ज़माने से बनी है, उन नियमों को हम कैसे दुरुस्त करें, उस पर विधेयक आते हैं, फिर बहुत सारे और बिंदुओं पर चर्चा होती है और किस तरह वहाँ नियम कानून पास किए जाते हैं, कैसी योजनाओं को वहाँ पे क्रियान्वित किया जाता है, उसके बारे में जानकारी हमारे आज के युवाओं को हो कि कल के भविष्य है और उनके माध्यम से पूरे जन जन तक ये बात पहुँचे। और इसीलिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ और जवाबदारी दी गई नेहरू युवा केंद्र। श्री बघेल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांसदों का युवा वर्ग से संवाद कायम करना भी है। केंद्र सरकार पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। गोकुल मिशन योजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सहायक योजना के रूप में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना के तहत पशुओं की उन्नत नस्ल तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। दुर्ग जिले में भी इस योजना के तहत पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के कर्मी पशुपालकों के घर और डेयरी में जाकर कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। जिले के नगपुरा और मालूद सहित अन्य गांव के पशुपालकों को भी इस योजना से फायदा पहुंच रहा है।
पशुपालकों का कहना है कि राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना की वजह से उनके जानवर पहले से अब ज्यादा दूध देने लगे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। पहले जो है सर दूध बहुत कम होता था। जब से कृत्रिम गर्भाधान योजना आया है तब से उन्नत नस्ल का बछिया आने से हम लोगों का दूध में बहुत इजाफा हुआ है और इससे बहुत फ़ायदा होने लगा है। नस्ल सुधार से हमको दूध की मात्रा बढ़ी है और हमको दूध की मात्रा बढ़ने से इसमें दिलचस्पी होती है किसान को। निश्चित रूप से हमारे अपने छत्तीसगढ़ में जानवरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। गांव में 1000 जानवर रहते हैं लेकिन दूध की मात्रा बहुत उस रेशो में नहीं हो पाती, तो हमें नस्ल सुधार की शीघ्र आवश्यकता है। वहीं पशु चिकित्सा सेवा दुर्ग के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवरस ने बताया कि आगामी 31 मई तक जिले में 27,000 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम जो है ये हमारा चौथा स्टेज है। ये पिछले 4 साल से चल रहा है कार्यक्रम ये। तो इसकी अवधि इस साल 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 से है। 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 मई 2023 तक है। और इसमें हम लोग को इस साल जो NAIP 4 के अंतर्गत 27,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का हम लोग को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से हमने 10,000 से अधिक हमने कृत्रिम गर्भाधान कर दिया है और आने वाले समय में इसकी लक्ष्य की पूर्ति कर ली जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्षेत्र में जो देशी नस्ल की गाय हैं जिनमें दूध उत्पादन क्षमता जिनकी कम होती है, उनको उन्नत नस्ल के जो सांड होते हैं उनके बीज से फैलाते हैं, तो उससे जो बच्चा या बछड़ा पैदा होता है वो उन्नत नस्ल का होता है। इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चलाई जा रही कृत्रिम गर्भाधान योजना पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले के अंतर्गत ग्राम भैंसा में बाल शोध मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों ने 15 दिनों तक विभिन्न विषयों में शोध किया। इन बच्चों ने गांव के लोगों को वैज्ञानिक मॉडलों और सामाजिक मॉडलों पर किए गए शोध का प्रस्तुतिकरण दिया। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल स्कीम के तहत राजनांदगांव में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा आयोजित इस मेले का पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योगों के उत्पादों को इस तरह के मंचों से पहचान मिलती है। कोंडागांव में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले की तैयारियों का कलेक्टर दीपक सोनी ने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस सहायता केंद्र और चिकित्सा दल तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान फायर ब्रिगेड को भी 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। उन्होंने निशा यात्रा और मेला परिक्रमा की तैयारियों का भी जायजा लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की जारी। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के जरिए दिया वीडियो संदेश, बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा के प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भिलाई में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का हुआ समापन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना के जरिए दुर्ग जिले में पशु नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने उन्नत नस्ल हो रहे तैयार। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।